जब उसने ये सुना कि मुझे ये फैसला हो गया, मेरे हाथ काट दिए जाए, मैं झूठी हूं, उसने अल्लाह को याद किया, मौला मैं तेरी इबादत में लगी रहती हूँ, मैं तुझे राजी करने पर लगी रहती हूँ, पर मौला ये मुझे झूठा साबित कर रहे हैं, या अल्लाह मेरी मदद कर। जब उसने इतना कहा तो अल्लाह ताला उन लोगों की मदद किया करता है जो अल्लाह का साथ देते हैं, जो अल्लाह को राजी करने पर लगते हैं, जो अल्लाह की रजा चाहते हैं, जो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते हैं, फिर अल्लाह उन्हीं की मदद भी किया करता है। अभी इतनी बात इधर हो रही थी कि काजी ने यह फैसला सुनाया था कि इसके हाथ काट दो। अभी ये फैसला सुनाया ही था कि बादशाह उधर खुश हुआ कि उसी दौरान उसी कटघरे के पास एक बड़ा सा कुत्ता और मुंह फाड़ कर भौंकता हुआ अंदर दाखिल हुआ और अल्लाह ताला ने उसे कुव्वत गोयाई अता फरमाई, बोलने की ताकत अता फरमाई। वो बोलने लगा कि शर्म करो, तुम किसको सजा दे रहे हो? एक अल्लाह की बंदी को सजा दे रहे हो, वो भी झूठी। इसने कोई चोरी नहीं की, चोर ये नहीं है बल्कि चोर बादशाह है। कहा बादशाह चोर है? लोग हैरान थे कि कुत्ता बोल रहा, लोग उसको देख रहे। कहा अच्छा बादशाह कैसे? कहा बस ठहरो थोड़ी देर, अभी आता हूं। कुत्ता वहां से छलांग मारी, बाहर निकला और दौड़ता हुआ गया। थोड़ी देर के बाद एक लंबे चौड़े इंसान को, एक बुजुर्ग को पकड़ कर लाया, दरबार में पेश किया। बादशाह ने जैसे ही देखा पसीने छूट गए। पसीना बादशाह के, काजी ने देखा बादशाह पसीना का कुछ नहीं, पसीना पोंछा बैठ गया। कुत्ते ने कहा जानते हो ये कौन है? कहा कौन है? कहा इसी से पूछो। वो जो शख्स कुत्ते के साथ आया था वो कहने लगा कि मैं इस बादशाह का बाप हूं और वाकई ये लड़की जो है ये चोर नहीं है बल्कि चोर बादशाह है। कहा ये कैसे हो सकता है कि बादशाह तो इतना मालदार, ये कैसे चोर हो सकता है? कहा नहीं ये मैं बताता हूं। हम और ये लड़की के बाप दोस्त थे। एक दिन जा रहे थे तो हमें कहीं से 12 कंगन मिले थे, तो हम लोगों ने आपस में बांटे थे। 6 मैंने लिए थे, 6 इसके बाप ने लिए थे। मैंने अपने बेटे को दे दिए। उस वक्त ये कुछ भी नहीं था, मैंने इसको पाला, मैंने इसको बड़ा किया, इसके लिए मैंने कमाई की, मैंने मजदूरी की, मेहनत की। तो जब कंगन हमें मिले तो 6 कंगन हमने लिए और 6 इसके बाप ने लिए। तो हमें जो मिले थे हमने अपने बेटे को कंगन दे दिए। इसने 2-3 कंगन बेचे, अपना बिजनेस डाला, काम शुरू किया तो काम अच्छा चल गया। धीरे धीरे अब ये बादशाह की गद्दी पर बैठ गया। माल इसके पास आया, अब धीरे धीरे बादशाह की गद्दी पर बैठ गया तो इसने मुझे धक्का दे के घर से बाहर निकाल दिया। मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरे लिए एक टाइम की रोटी भी नहीं इसके घर पे। बताओ, बुढ़ापे में इसने मुझे निकाल दिया। मैं दरिया के किनारे एक झोपड़ी डाली, उसी में रहता हूँ। ये आराम से महल में रहता है, ऐशो इशरत में जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन इसका बाप एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता है। ये वक्त का बादशाह है और इसका बाप वक्त का गरीब है। और पता है, और ये जो लड़की कटघरे में खड़ी है जिसको तुम सजा देने जा रहे थे, बहुत बड़ा जुर्म करने जा रहे थे, बहुत बड़ा पाप करने जा रहे थे, इसी लड़की की वजह से मैं जिंदा हूं। काजी ने कहा क्या मतलब? इस लड़की की वजह से आप जिंदा हो? कहा हाँ। कहा ये लड़की ये बहुत इबादत गुजार है। जब ये रोटी खाने के लिए बैठती है तो आधी रोटी निकालती है, खुद खा लेती है, और आधी रोटी इसी कुत्ते को डाल देती है। और ये कुत्ता क्या करता है? ये कुत्ता रोटी वहां से उठाता है और मेरे पास लाता है। आधी उसमें से मैं खाता हूं और आधी ये कुत्ता खाता है। हम कुत्ते के साथ रोटी बैठ के खाते हैं और ये हमारा बेटा वक्त का बादशाह है, ये ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजार रहा है। बादशाह ने ये जब सुना था तो उसके चेहरे पर पसीना ही पसीना हो गया था कि आज ये जुर्म पकड़ा गया। एक तो इसने अपने बाप को घर से बाहर निकाला, दूसरे इसने इबादत गुजार लड़की पर तोहमत लगाई है। सजा इस लड़की को नहीं, इसको देना चाहिए। काजी ने हुक्म सुना दिया कि इसके हाथ भी काटे जाएंगे और इसकी जबान भी काटी जाएगी। तो बादशाह ने कहा जबान किस लिए काटी जाएगी? कहा हाथ इसलिए काटे जाएंगे कि इन्हीं हाथों से अपने बाप को घर से बाहर निकाला। जबान इसलिए काटी जाएगी कि तूने इस इबादत गुजार को फंसाया, इस इबादत गुजार लड़की के लिए गलत फैसला सुनवाया, और तूने इसी जबान से इसको चोर बोला, इसी जबान से इस इबादत गुजार लड़की को चोर बोला, तो तेरी जबान भी काटी जाएगी। तो अल्लाह इंसाफ दिलवाता है, अल्लाह इंसाफ दिलवाता है।